ठीक है बच्चों, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स में। देखें क्वेश्चन नंबर 17 है। प्रश्न पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। स्वाभाविक है, दोनों पर प्लस आवेश है। वैद्युत बल प्रतिकर्षण का होगा। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। ठीक है, देखना कंडीशन फर्स्ट। देखें यहाँ पर +2 माइक्रोकूलम का आवेश है, एक है +6 माइक्रोकूलम का आवेश। ये एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। स्वाभाविक है, प्लस आवेश है, बल प्रतिकर्षण का होगा। तो ये दिया गया है, देखो F1 मान लेते हैं। देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/r²। दूरी हमने r मान ली है, ठीक है। और उसके बाद फिर कहा गया है, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। फिर से सुन लें। +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। डिस्टेंस के बारे में डिस्टेंस नहीं दी गई है, तो हमने r मान लिया, ठीक है। इसको देखिए, हम सभी मात्रक SI यूनिट मिलाते हैं, ये सूत्र उसी में बना है। तो ये देखें, ये 6 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। एक माइक्रोकूलम में 10⁻⁻6 कूलम होता है। और ये आपका हो जाएगा, ये 2 × 10⁻⁻6 कूलम। तो देखिए F1 बराबर हो जाएगा, इसका मान रख देंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये है 2 × 10⁻⁻6। Q2 है, ये Q1 है और ये Q2 है। ये हो जाएगा 6 × 10⁻6 डिवाइड बाई r²। r² वही है, हमने इसी इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। और ये अगली चीज कहा गया है कि 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। अभी रुक जाइए, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो ये इसका मान दिया गया है 12 न्यूटन। तो ये बराबर हो गया 9 × 10⁻9 × 6 दूनी 12 × 10 आधार बराबर है घातांक जोड़ के -12 डिवाइड बाई r²। इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए आप। फिर दूसरी कंडीशन कह रहे हैं, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दें। जैसे Q1 है, कंडीशन सेकंड देखें। कंडीशन सेकंड, Q1 को देखिए, इसके पास था 2 माइक्रोकूलम का आवेश, प्लस था, मतलब कि यहाँ पर प्लस है, यानी ये प्लस, ऐसे लिखिए साफ साफ कर लें, ये +2 माइक्रोकूलम का आवेश था। इसको माइनस कह रहे हैं, यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दिया जाए तो अब बल कितना होगा। तो इसे -4 कर देंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ से देखिए, मान लीजिए इस पर आवेश का नया परिमाण होगा Q1 Q2 Q3 मान लिया हमने। तो ये +2 माइक्रोकूलम और इसमें हम देंगे -4 माइक्रोकूलम का और। तो ये 2 माइक्रोकूलम प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, -4 माइक्रोकूलम। परिणामी आवेश जो होगा -2 माइक्रोकूलम का होगा। और जो Q2 था उस पर है +6 माइक्रोकूलम, +6 माइक्रोकूलम का आवेश था। मान लीजिए इसे -4 माइक्रोकूलम का आवेश देंगे, इस पर नए आवेश का परिमाण हमने मान लिया कि 4 है। तो पहले था +6 माइक्रोकूलम, बाद में हमने इसे -4 माइक्रोकूलम का आवेश और दे दिया।
तो ये आपका हो गया 6 माइक्रो कूलम, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया -4, ये सी कैपिटल रहेगा बेटा, माइक्रो कूलम, ये 4 ये 2 माइक्रो कूलम। ध्यान दें ये वाला प्लस है और ये वाला क्या है, माइनस है। अब वैद्युत बल कैसा होगा, आकर्षण का होगा। अब वैद्युत बल आकर्षण का होगा, तो ये कह रहे हैं तो अब बल कितना हो जाएगा, तो वैद्युत बल तो आकर्षण का होगा, कितना होगा अभी ज्ञात कर लेते हैं। देखिए इस स्थिति में बातों को, तथ्यों को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए इसे F2 कर देंगे। क्या कर देंगे, F2। ये बल आकर्षण का होगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस है। देखिए स्थितियां अब ये बन गई, या यहाँ पर समझा दें यही। देखिए अब Q3 हो गया और ये हो गया Q4। इस पर है ये माइनस आवेश है -2 माइक्रो कूलम का, इस पर प्लस आवेश है +2 माइक्रो कूलम का। डिस्टेंस वही है, डिस्टेंस वही है। तो फिर कूलम का नियम लगा देंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे। F2 बराबर 1/4πε0 Q3 Q4 डिवाइड बाई R²। मान रखेंगे 9 × 10⁻9। Q3 का मान आप देख सकते हैं, -2 माइक्रो कूलम है, इसे हम चेंज कर देंगे 2 × 10⁻⁻, ऐसा यूनिट में रखा जाएगा। और इसे जो है इसे भी कर देंगे 2 × 10⁻⁻, डिवाइड बाई R²। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो। देखिए 9 दूनी 18 दूनी 36 और × 10⁻9, और आधार बराबर है, यहाँ घातांक जुड़ जाएंगे 10⁻−12 और डिवाइड बाई R²। तो यहाँ से आप कह सकते हैं, यहीं पर देख लीजिए, तो F2 बराबर हो जाएगा 36 गुणे, यहाँ देखिए आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे -12 + 9 -3 डिवाइड बाई R²। इसे समीकरण इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। यहाँ से देखिए फ्रॉम, देखिए चाहे फर्स्ट में सेकंड से भाग दो, चाहे सेकंड में फर्स्ट से भाग दो, एज योर चॉइस, जैसा आप लोग कहिए वैसा करते हैं। बोलो बोलिए भाई, कोई एक बोल दीजिए, फर्स्ट में सेकंड से भाग दें या सेकंड में फर्स्ट से भाग दें। चलो फर्स्ट में सेकंड से भाग देते हैं। हाँ, क्वेश्चन फर्स्ट डिवाइड बाई सेकंड बी ऑब्टेन। देखिए ये क्वेश्चन फर्स्ट ये है, LHS में LHS से भाग होगा, RHS में RHS से भाग होगा। तो ये 12 है, 12/F2, ये है 9 × 10⁻9, 9। हाँ बोलो। इसे हमने -4 माइक्रो कूलम का बेस और दिया, तो यहाँ पर देखो ये +2 है, प्लस लिखे या नहीं, 2 माइक्रो कूलम हो गया, प्लस लिखे चाहे ना लिखे, प्लस माइनस का गुणा माइनस, -4 माइक्रो कूलम। तो विपरीत चिन्ह है, घटेंगे तो परिणाम, जो परिणामी आवेश होगा क्या होगा, माइनस का होगा। तो यहाँ पर माइनस आवेश लिखा गया। कहाँ नीचे, कहाँ वैल्यू, ये यहाँ पर माइनस नहीं रखे जाते। ये बताते हैं कि वैद्युत बल कैसा होगा, नेचर, उसका चिन्ह नहीं रखा जाता है, उसके चिन्ह नहीं रखे जाते। ठीक है, प्लस है तो भी प्लस रखा जाएगा, माइनस है तो भी माइनस रखा जाएगा। प्लस माइनस का काम इतना ही होता है, उनमें बल आकर्षण का हो जाएगा, माइनस माइनस है तो प्रतिकर्षण का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर उसका चिन्ह नहीं रखा जाता। ठीक है, और कोई दिक्कत, ठीक है। या देखिए आगे देखिए, 9 × 10⁻9 गुणे 12 गुणे 10⁻−12, 9 × 10⁻9 गुणे 12 गुणे 10⁻−12 डिवाइड बाई R²। भाग है, भाग का मतलब ये समझ रहे हैं आप, डिवाइड बाई, अब RHS से भाग होगा 36 × 10⁻−3, 36 × 10⁻−3 डिवाइड बाई R²। देखिए 12/F2 बराबर, देखिए यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं, 12 × 9 = 108,
और गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे। 10 घाते -12 प्लस 9, 10 घाते -3 हो गया, डिवाइड बाई आर स्क्वायर, भिन्न पलट के गुणा, आर स्क्वायर डिवाइड बाई 36 गुणे 10 घाते -3, तो 12/F2 बराबर, यहाँ देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, 10 घाते -3 से 10 घाते -3 कैंसिल हुआ, ठीक है। और 18 दूना 36, 18 छक्का 108, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, तो ये आएगा 2 1 के 2, 2 3 आई 6, तो ऊपर केवल 3 आया है, नीचे 1 1 का गुणा 1 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3F2 बराबर 12, 12 का गुणा 1 में होगा, तो 3F2 बराबर जो होगा 12 होगा, दियर फॉर F2 बराबर 12, ये 12 है बेटा, डिवाइड बाई 3, 3 1 के 3, 3 चौक 12, 4 न्यूटन, यानी F2 जो है वो 4 न्यूटन का होगा। ध्यान रहे वैद्युत बल आकर्षण का होगा, वैद्युत आकर्षण होगा, वैद्युत आकर्षण बल प्रभावी होगा। ये उत्तर है। 1 मिनट प्रश्न कर लेते हैं, और क्या कुछ पूछा गया है क्या? तो कहा गया है, कहाँ गया? हाँ, +2 माइक्रोकूलम तथा +6 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश परस्पर 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि इन आवेशों में से प्रत्येक को -4 माइक्रोकूलम का आवेश छोड़ दिया जाए तो अब बल कितना होगा? ठीक है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद। ध्यान दें बच्चों, जैसा कि आपको क्लास 12 फिजिक्स कुमार मित्तल किताब का न्यूमेरिकल बताया जा रहा है, तो उसी क्रम में आज क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए, कुमार मित्तल किताब का देखिए, पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर फर्स्ट। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, पहला पार्ट है। कहा गया है, 16 नंबर क्वेश्चन है, दो विद्युत रोधी छोटे गोले परस्पर रगड़े जाते हैं तथा परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे जाते हैं। यदि ये परस्पर 0.1 न्यूटन के बल से आकर्षित करें तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे गोले पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे? देखें, देखिए, जब हम दो गोलों को आपस में रगड़ेंगे तो एक से इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाएंगे, ठीक है। एक पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और एक पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, तो जिस पर कमी होगी वो धनावेशित होगा, जिस पर अधिकता होगी वो ऋणावेशित होगा। तो आप देखें, जितने इलेक्ट्रॉन एक से हटेंगे दूसरे पर उतने ही कलेक्ट होंगे, ठीक है। इसका मतलब दोनों पर आवेश की मात्राएं बराबर होगी, परंतु नेचर विपरीत होंगे, और लगने वाला बल जो होगा प्लस माइनस में वैद्युत आकर्षण बल होगा, ठीक है। देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन, एक पर प्लस दूसरे पर माइनस, और ये कह रहे हैं कि परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए, आर बराबर है 1 सेंटीमीटर। हम इसे तुरंत मीटर में चेंज कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग दें, चाहे इसमें 10 घाते -2 से गुणा कर दें, इतना मीटर। 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 घाते -2 मीटर। और F आकर्षण का दिया गया है,
आकर्षण इसका मतलब है F, ये वैद्युत बल है। ये आपको दिया गया है 0.1 न्यूटन, ठीक है। माना गोलों पर, माना प्रत्येक गोले पर, माना प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा समान है, हमने Q मान लिया। ये Q1 है, ये Q2 है। Q1 भी बराबर Q है और Q2 भी बराबर Q है, सिर्फ परिमाण में बराबर है, नेचर में विपरीत है। अब ये पूछ रहे हैं कि तो रगड़ने के दौरान एक गोले से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए थे। तो जाहिर सी बात है, जितने इलेक्ट्रॉन एक गोले से हटेंगे दूसरे पर जाकर के इकट्ठा होंगे। जहाँ से हटेंगे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो सब पॉजिटिव चार्ज आएगा। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कलेक्ट होंगे वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो अब प्रकृति इसकी प्लस और इसकी माइनस, स्वाभाविक बल कैसा होगा, वैद्युत आकर्षण का होगा। देखो कूलॉम के नियम से, F वैद्युत बल बराबर होगा 1/4πε0। देखिए जहाँ पर माध्यम का कोई जिक्र नहीं है, वायु अथवा निर्वात माना जाता है। के का मान यहाँ पर 1 है, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। तो यह वैद्युत बल आपको दिया गया है 0.1 न्यूटन, अपने उचित मात्रक में है। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। और Q1 पर आवेश का परिमाण Q है, Q2 पर भी आवेश का परिमाण Q है, डिवाइड बाई R²। R है आपका 10⁻⁻, इसका होल स्क्वायर हो गया, ये बटाए क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 9 × 10⁻⁹ Q × 1 बराबर हुआ 0.1 × 10⁻², होल स्क्वायर। 1 से गुणा कोई फर्क पड़ता नहीं है। 9 × 10⁻⁹ इंटू Q², ये बराबर हो गया 0.1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴। घात की घात होती है, घातांकों का गुणा होता है। देयरफॉर Q² बराबर हो जाएगा 0.1 × 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाई 9 × 10⁻⁹। ठीक है, हम ध्यान दें 10 से गुणा कर रहे हैं, ऊपर दशमलव हट गया, × 10⁻⁻⁴, और 10 से गुणा हम जब ऊपर किए हैं तो नीचे भी करेंगे, ये हो गया 10⁻10। जैसे समझ लीजिए 10 से गुणा करके यहाँ दशमलव हटा दिया गया, जितने से गुणा ऊपर करते हैं उतने से हम नीचे भी करेंगे, ये हो गया 10⁻10। आप समझ सकते हैं Q² बराबर हो गया, 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, 10⁻⁴। यहाँ नीचे कर दो, थोड़ा मिल रहा है, यहाँ देखो Q² बराबर हो गया, 1 से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता, 10⁻⁻⁴। ये हम ऊपर ले जा रहे हैं, बात पॉजिटिव है, निगेटिव हो जाएगी, 10⁻10 डिवाइड बाई 9। तो ये आपका हो गया, आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे, 10⁻14 डिवाइड बाई 9। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हाँ ठीक है, 10⁻⁻⁴ ऊपर गया, 10⁻−10, ठीक है। देयरफॉर Q बराबर स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, 10⁻14 डिवाइड बाई 9, इसका हो गया 10⁻7 डिवाइड बाई 3, अंडर रूट ले लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए अब कितने इलेक्ट्रॉनों का विनिमय हुआ था, अदला बदली हुई थी, मतलब वो हम देख लेते हैं, क्योंकि Q बराबर होता है NE। इसे हम एटोमोसिटी ऑफ चार्जेस, आवेश की परमाणुता कहते हैं।
इस यूनिवर्स में किसी भी वस्तु पर आवेश का कुल परिमाण एक इलेक्ट्रॉन का ही पूर्ण गुणज होता है, जिसे हम Q बराबर प्लस माइनस यानी से व्यक्त करते हैं। तो Q बराबर आपका आया हुआ है 10⁻⁻7 डिवाइड बाई 3। n इलेक्ट्रॉनों, मान लीजिए n इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले हैं और यहाँ पर जाके इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। तो n है, ई मूल आवेश है, इसका मान होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। इसे डिवाइड बाई 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो 3 गुणे n गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर 10⁻⁻7 गुणे 1। देयरफॉर n बराबर 10⁻⁻7 गुणे 1 डिवाइड बाई 3 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻19। ठीक है। और कुछ कहा गया था प्रश्न में, देख लेते हैं। तो रगड़ने के दौरान एक गुहे से दूसरे पर कितने इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित हुए थे? तो n बराबर हो जाएगा, एक से गुणा कोई फर्क नहीं पड़ता है, नीचे लिखो थोड़ा। n बराबर 10⁻⁻7 डिवाइड बाई, मान लीजिए कि दशमलव नहीं है, इसका 16 और 3 का गुणा करेंगे 48 हो गया, और 0.1 अनुपात था, हम लगा देंगे 4.8। और ये जो है 10⁻⁻19 ऊपर ले जा रहे हैं, घात पॉजिटिव हो जाएगी। आगे देखें, इसी समय हम 10 से गुणा भी कर देंगे, तो 10⁻⁻7 गुणे 10⁻⁻19 गुणे 10, यहाँ से देखें दशमलव हट जाएगा, ये चीज हो गया। अच्छा, तो n बराबर हो जाएगा, देखिए गुणा की क्रिया में आधार बराबर है, पहले ऐसा इसे और हल कर लो, ये हो गया 10⁻20, ये यहाँ पर पावर 1 माना जाता है, और डिवाइड बाई 48। अब समझ सकते हो 19 से 20 हो गया, तो आधार बराबर है, घातांक जुड़ जाएंगे, ये हो गया -7 + 20 10⁻13 बटा 48। इसे हम लिखेंगे 100 गुणे 10⁻11 डिवाइड बाई 48। 10⁻13 को हम 10⁻2 गुणे 10⁻11 लिख सकते हैं। 10⁻2 का मतलब होगा 100, ये इससे भाग दे दीजिए आप। 4 25 हम 100, 4 ब्रह्मा 48, ठीक है। अब 25 है, 25 में आप 12 से भाग दे दें, 12 दूनी 24, दशमलव बढ़ाएं 0 आया, एक बार नहीं जाएगा, हम 0 बार ले जाएंगे, 12 शून्य शून्य, दशमलव बढ़ाए शून्य कभी उतार सकते हैं, 12 96 छोड़ दीजिए, 2.08 डॉट डॉट। देखिए 5 से बड़ा है, इसमें हम एक जोड़ देंगे, 2.1 गुणे 10⁻11। तो मतलब कि हमारे कहने का ये उत्तर है। इसका मतलब एक पर से इतने इलेक्ट्रॉन हटे और दूसरे पर जाके इकट्ठा हुए, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन हटे एक पर से, उतना ही इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जाकर इकट्ठा हुए। तो मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बराबर हैं, परंतु मतलब जिस पर से हटे उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई, उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, जिस पर जाके कलेक्ट हुए, इकट्ठा हुए, उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई तो नेगेटिव चार्ज आया। आंसर यही है, नोट कर लीजिए। धन्यवाद।